हेलो बच्चों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का भाग संख्या 27 पढ़ेंगे, जिसमें दोहा संख्या 35 तक हम लोग पढ़ेंगे। बोलो बच्चों, जय श्री राम। शंभु प्रसाद सुमति ये हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले हु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरे बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य का कवि हुआ। यानी तुलसीदास जी अपने विषय में कह रहे हैं कि भगवान शंकर की कृपा से ही तुलसीदास जी इतने बड़े कवि बने और रामचरितमानस जैसी पुस्तक लिख दिए। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाना चाहते हैं, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। और बच्चों, आप भी इसे बहुत ही ध्यान लगा करके सुनिएगा। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। इसीलिए वेदों का अध्ययन भी बच्चों को, बड़ों को, सबको जरूर करना चाहिए। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानि। प्रेम भगति जो बरनी न जाए, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। बच्चों, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमाश भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धाम के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाई हो गया। बच्चों, ये रामचरितमानस के विषय में चर्चा की गई। यहाँ राम जी के सुयश को जल और बुद्धि को पृथ्वी कहा गया है और कान से होते हुए वो हमारे हृदय में भगवान का सुयश जाता है और वो हमारे इस हृदय में यानी मानस में अपना स्थान, श्रेष्ठ स्थान बना करके वो स्थिर हो जाता है। बोलो बच्चों, जय श्री राम।